Good morning, students. Welcome back again. Good morning, students. Welcome back again to our chapter Admission of Partner. Come to textbook page number 141, question 5. Let's see the problem. Following is the balance sheet of Madhuri and Manisha sharing profit and loss in ratio 3:2 on 31st March. सो आपको इसमें से क्या करना है. मोहिनी इज़ एडमिटेड. मोहिनी न्यू पार्टनर है और दो ओल्ड पार्टनर है माधुरी एंड मनीषा. आपको लास्ट लाइन में क्या बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट, मतलब जर्नल नहीं पूछा है. सो रिवैल्यूएशन ड्रॉ करेंगे. पार्टनर्स कैपिटल में 3 पार्टनर आएंगी, माधुरी, मनीषा एंड मोहिनी. एंड उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे बैलेंस शीट, वो भी न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन एंड डेट इज़ 1 अप्रैल 2019. सो नाउ विल स्टार्ट. कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी में माधुरी 80,000, मनीषा 1 लाख. सो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन कॉलम ऑफ माधुरी 80,000 और मनीषा 1 लाख. उसके बाद चेक करो जनरल रिजर्व्स एंड ऑल है क्या, नहीं है. अगर होता तो वो भी पार्टनर्स में ही जाता. कम टू एडजस्टमेंट नंबर 1. बैलेंस शीट की डेट है 1 अप्रैल 2019. Adjustment first is to pay 1 lakhs as a capital, 40,000 as a share of goodwill. So capital की entry cash account debit to partners capital account. So cash bank debit हुआ है तो पार्टनर के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट मोहिनी के कॉलम में 1 लाख. और गुडविल की एंट्री भी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल 40,000. सो हमने गुडविल का लेजर नहीं बनाया है तो, और कैश का भी लेजर नहीं बनाया है. सेकेंड एडजस्टमेंट न्यू रेशो दिया है तो हमें अभी सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा. सो जो भी गुडविल लाया है उसने गुडविल के बारे में कुछ बोला होगा. लेट्स सी एडजस्टमेंट नंबर 5. ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इन बिजनेस. लेकिन इसके पहले हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी सेक्रीफाइस रेशो में बिटवीन द ओल्ड पार्टनर. तो सबसे पहली स्टेप हम वर्किंग नोट में सेक्रीफाइस रेशो सॉल्व करेंगे. सेक्रीफाइस रेशो कैसे मिलता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. सो ओल्ड रेशो कितना है, क्वेश्चन चेक करते हैं. ओल्ड रेशो इज़ 3:2 और न्यू रेशो कितना है अपने पास, न्यू रेशो इज़ 5:3:2. तो यहाँ से हमें सेक्रीफाइस रेशो सॉल्व कर, और जो भी सेक्रीफाइस होता है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेंगे. तो पहले माधुरी का सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे. माधुरी का ओल्ड रेशो चेक करते हैं, 3/5 माइनस माधुरी का न्यू रेशो 5/10. अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 10 into 3 is 30, 5 into 5 is 25 एंड स्ट्रेट 10 into 5 is 50. सो 30 में से 25 माइनस किया तो 5/50. अब सेम वैसे नेक्स्ट पार्टनर मनीषा का निकालेंगे. ओल्ड रेशो 2 है तो 2/5 एंड अपॉन 3/10. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 10 into 3, 10 into 2 is 20, 5 into 3 is 15 और 20 minus 15 will be 5. so 5/15 मतलब इक्वल आ गया रेशो. 5:5 आ गया मतलब 1:1. सो गुडविल को हम लोग पहले ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. क्रेडिट साइड एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट साइड बाय ओल्ड पार्टनर्स में बाय गुडविल अकाउंट. एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो माधुरी और मनीषा के क्रेडिट में बाय गुडविल. और हम डिस्ट्रीब्यूट करते समय माधुरी में भी 20,000 लिखिए. ये अमाउंट रॉन्ग है, ऊपर नहीं आएगी, नीचे लिखो. मनीषा में 20,000 गलती से उन्होंने बैंक में दिया है तो आप लाइन में लिखो गुडविल में 2020. अब यही गुडविल को विड्रॉन किया है हाफ. सो विड्रॉन की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स टू कैश बैंक. सो डेबिट में आ जाएगा हाफ लो तो 10,000 10,000. सो ऐसे हमारी एंट्री होती है. जो न्यू रेशो दिया रहेगा तो सेक्रीफाइस रेशो हमें सॉल्व करना है, इसलिए हमने सेक्रीफाइस रेशो सॉल्व किया वर्किंग नोट में. एडजस्टमेंट नंबर 3. असेट्स रीवैल्यूड बिल्डिंग 1 लाख. क्वेश्चन में 72 है और एडजस्टमेंट में 1 लाख से एप्रिसिएशन हो रहा है. बैलेंस शीट में आ जाओ, बिल्डिंग लिखो 72, बाहर 1 लाख. एप्रिसिएशन कितने से होगा, 20. एप्रिसिएशन हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आता है, रिवैल्यूएशन में बाय बिल्डिंग अकाउंट 28,000. फिर उसके साथ प्लांट एंड मशीन 60 क्वेश्चन में और एडजस्टमेंट में 48 डेप्रिसिएशन होगा. प्लांट एंड मशीन 60 लेस डेप्रिसिएशन 12 तो 48 आएगा. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाओ टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 12,000. प्लांट एंड मशीनरी के बाद RDDs इंक्रीज अप टू 4,000 बोला है. क्वेश्चन में 2,000 है, एडजस्टमेंट में 4,000 है. सो डेटर्स में से 4,000 माइनस होगा असेट्स में. और कितने से इंक्रीज हुआ है, 2,000 से, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2,000 का इफेक्ट जाएगा.
ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड तो हो गया। क्रेडिटर्स रीवैल्यूड बोला है, क्वेश्चन में क्रेडिटर्स 10 है, एडजस्टमेंट में 66 है, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है। सो क्रेडिटर्स की अमाउंट 66 आ गई है, बट कितने से इंक्रीज होगा? क्रेडिटर्स लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में क्रेडिटर्स की अमाउंट 10 नहीं है, ऊपर नीचे प्रिंटिंग हुआ है। बिल्स पेबल की अमाउंट 10 है, क्रेडिटर्स की अमाउंट तो 60,000 है और एडजस्टमेंट में 66, तो 6,000 से इंक्रीज हुआ है। सो रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू क्रेडिटर्स अकाउंट 6,000। सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्लोज करो। क्रेडिट की टोटल 28,000, डेबिट माइनस करो। डेबिट की टोटल देखो कितनी आएगी, 12 + 6 18, 18 + 2 20। सो 28,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 8,000 का। रेशो क्या है? ओल्ड रेशो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो माधुरी और मनीषा में। सो 4,800 माधुरी को और मनीषा को 3,200। सो प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफ़र करो, 4,800 एंड 3,200। अब पार्टनर क्लोज करेंगे। माधुरी की क्रेडिट की टोटल 1,04,800 माइनस 10,000, से बैलेंस आएगा 94,800। मनीषा की क्रेडिट टोटल 1,23,200 माइनस 10,000, बैलेंस 1,13,200। मोहिनी ओनली 1,00,000। अब ये जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, माधुरी, मनीषा और मोहिनी, जो भी आपका बैलेंस है वो यहाँ पे आएगा। अब लाइबिलिटी में एक पॉइंट पेंडिंग है, बिल्स पेबल 10,000, सो लिख दो बिल्स पेबल 10,000। असेट्स में बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर रिमेनिंग, फर्नीचर एज इट इज़ लिख दो 10,000। डेटर्स भी हो गए, फिर और क्या बाकी है? स्टॉक बाकी है, स्टॉक लिखो। अब हमें बैंक सॉल्व करना है। देखो बैंक कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में हमारे पास बैंक की अमाउंट है 20,000 ओपनिंग, प्लस कैपिटल और गुडविल कितना है 1,00,000, और गुडविल भी लाया है उसने 40। सो टोटल ले लो 1,00,000। सो अब हम बैंक सॉल्व करेंगे। बैंक देखो 20,000 का बैंक क्वेश्चन में है। एडजस्टमेंट नंबर 1 में जो है वो प्लस होगा, 1,00,000 आया है और गुडविल से भी 40,000 आया है। सो टोटल कितनी हुई डेबिट की? 1,40,000 और वो 20, 1,60,000। अब 1,60,000 में से गुडविल जो है विड्रॉन किया है, बराबर। कितना विड्रॉन किया है गुडविल? हाफ, मतलब 40 का हाफ 20। सो विड्रॉन हुआ मतलब कैश में से आउट हो गया। क्रेडिट 1,60,000 में से 20 माइनस करो, सो विड्रॉन वाला माइनस होगा, सो कैश आ जाएगी 1,40,000। सो बैंक असेट में हम लिखेंगे 1,40,000। फाइनली अब सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारी बैलेंस शीट को हमें टैली करना है। सो बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए विथ सेम अमाउंट। सो लाइबिलिटी की टोटल लेंगे तो 3,84,000 आएगी। असेट्स की भी टोटल करो, 3,84,000 आएगी। बैलेंस शीट टैली हो जाएगी सेम अमाउंट से। सो यहाँ पे अपना प्रॉब्लम नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर 6। समीर एंड निशा आर पार्टनर, पेज नंबर 143 पे आ जाओ। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3/4 और 1/4। न्यू पार्टनर का नाम है पूनम, और कौन सा शेयर लेके आई है? 1/5 शेयर। सो हमें क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। सो प्री वैल्यूएशन ड्रॉ करो, पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करो और बैलेंस शीट ड्रॉ करो। ड्रॉ होने के बाद सबसे पहला कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समीर में 1,50,000 और निशा में 1,62,000। इसके बाद जनरल रिजर्व है क्या? यस, जनरल रिजर्व 48,000। जनरल रिजर्व इज़ 48,000। इसको भी पार्टनर के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करो। रेशो क्या है? ओल्ड रेशो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। फर्स्ट पार्टनर 36,000 और सेकेंड पार्टनर 12,000। सो पार्टनर के क्रेडिट में। इसके बाद पूनम इंट्रोड्यूस 1,20,000 एज अर कैपिटल। सो पार्टनर ने कैपिटल लाया है। सो पार्टनर्स कैपिटल में आ जाओ, क्रेडिट में लिखो बाय कैश या का है बैंक, और पूनम के कॉलम में लिखो 1,20,000 उसने कैपिटल लाने की एंट्री। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद पूनम विल पे कैश फॉर गुडविल एटलीस्ट 4 ईयर परचेज। गुडविल हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले थर्ड एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं। असेट्स रीवैल्यू फिक्सचर क्वेश्चन में है 60, एडजस्टमेंट में 45, डेप्रिसिएशन हो रहा है। बैलेंस शीट पे आ जाओ, फिक्सचर की अमाउंट लिखो 60, आउटर कॉलम में 45, 15,000 पे डेप्रिसिएशन है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में आ जाओ और वहाँ पे लिखो टू फिक्सचर अकाउंट 15,000। आफ्टर फिक्सचर नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्स रिसीवेबल 1,20,000। क्वेश्चन में 90 और एडजस्टमेंट में 1,20,000 इंक्रीज हुआ है बिल रिसीवेबल। सो बिल रिसीवेबल 90 + 30, आंसर आएगा 1,20,000। 30 का प्रॉफिट। सो एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट में, मतलब रिवैल्यूएशन में बाय बिल रिसीवेबल कितने का प्रॉफिट हुआ है? 30,000 का। सो राइट बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 30,000।
आफ्टर बिल रिसीवेबल नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉक 60, क्वेश्चन में 90 डिक्रीज हुआ है स्टॉक, डेप्रिसिएशन हो रहा है 90 में से 30 माइनस करेंगे तो आएगा आपको 60। लॉस हुआ है सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा टू स्टॉक अकाउंट 30,000। स्टॉक के बाद डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस प्रोविजन 20% बोला है, सो डेटर्स 1,50,000 उस पर हम लोग 20% निकालेंगे तो 30,000 आएगा। 1,50,000 में से 30 माइनस करेंगे 1,20,000। क्वेश्चन में 15 है और अभी 30,000 इंक्रीज हुआ लॉस, सो डेबिट में आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो प्रोविजन ऑन डेटर्स 15,000। लॉस हुआ है आरडीडीज लाइबिलिटी। सो ये सारे पॉइंट्स हो गए। फिर उसके बाद ये एडजस्टमेंट नंबर 4 बिल्स पेएबल 15,000 आई मीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, मतलब लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई है, अभी हमें रिकॉर्ड करना है तो हमारे लिए लॉस है टू बिल्स पेएबल 15 और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में भी हम लिखेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट 15,000 बिकॉज लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हुई तो लॉस होता है, इसलिए लाइबिलिटी साइड में आया और एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आया। अब हमारे लिए गुडविल सॉल्व करना है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स गिवन, तो हमें पहले टोटल प्रॉफिट निकालेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे। तो पहले प्रॉफिट की टोटल करो अब सभी प्रॉफिट की, 2,55,000 आएगा, उसको डिवाइड बाय हम 4 करेंगे तो आंसर आएगा एवरेज प्रॉफिट 51,000। गुडविल के बारे में क्या बोला है एडजस्टमेंट सेकेंड में 4 ईयर्स परचेज बोला है और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, तो 51,000 ये एवरेज आया इंटू 4 करो, सो 2,04,000 आया टोटल गुडविल। अब उसमें से हमें खाली किसका शेयर निकालना है गुडविल, पूनम विल पे कैश फॉर गुडविल, मतलब पूनम का शेयर निकालो। पूनम का शेयर कितना आएगा 1/5, 2,04,000 का 1/5 सॉल्व करो 40,800। सो पूनम ने कितना गुडविल लाया 40,800। एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब जो गुडविल लाया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग रेशियो में, तो डिस्ट्रीब्यूट करते समय हमारे पास रेशियो कितना है चेक करते हैं, रेशियो है 3:1। सो 40,800 को अगर हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले हम लोग उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, सो 4 के टेबल में 10,200 और इंटू पहला 3 करो, 0 0 0 3 इंटू 2 6 3 इंटू 0 0 3 इंटू 3 3 इंटू 1 3, तो पहला आएगा 30,600 और दूसरा 10,200। एंट्री गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, सो पार्टनर के क्रेडिट में गवाए गुडविल 30,600 10,200। अगर न्यू रेशो नहीं दिया है तो सेक्रीफाइस रेशो वही रहेगा जो आपका ओल्ड रेशो होगा वही। सो यहाँ पे अपना पॉइंट कंप्लीट हो चुका, गुडविल भी हो गया, गुडविल के हमने दिखा दिया इफेक्ट। अब हम पहला अकाउंट बंद करेंगे रिवैल्यूएशन, उसको क्लोज करो, डेबिट की टोटल ज़्यादा है क्रेडिट माइनस करो, लॉस हुआ है 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, आंसर ये आ जाएगा 33,750 फर्स्ट पार्टनर का और 11,250 सेकेंड पार्टनर का। पार्टनर्स में लेके जाओ, पार्टनर में डेबिट में जाएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस 33,750 11,250। अब पार्टनर बंद करेंगे, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है 2,16,600, उसमें डेबिट माइनस करेंगे तो बैलेंस मिल जाएगा। तीनों पार्टनर का ऐसे हम बैलेंस निकालेंगे माइनस करके, पूनम का 1,20,000 आएगा, तो ये जो आया वो तीनों कैपिटल हमें लाइबिलिटी में दिखाना है। हमारे पास अभी कौन सा पॉइंट बाकी है लाइबिलिटी में वो हम लिखेंगे। बिल्स पेबल तो हमने कर दिया है, क्रेडिटर्स लिखो एज इट इज़ 90,000। अब असेट में क्या बाकी है, स्टॉक हो गया है, फिक्चर भी हो गया, डेटर्स भी हो गया, बिल रिसीवेबल भी हो गया, खाली कैश बाकी है। अब कैश देखो कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन में है कैश 75,000, उसमें पूनम ने जो लाया है 1,20,000 वो भी प्लस होगा और उसके गुडविल का, उसने गुडविल कितना लाया है 40,800 वो भी प्लस करो, तो 1,75,000 प्लस 1,20,000 कितना आएगा 1,95,000, बस 75,000 प्लस 1,20,000 आएगा 1,95,000। 1,95,000 में 40,800 प्लस करो 0,085, 9 + 4 कितना होता है 10 11 12 13, तो 3 और ऊपर एक कैरी मतलब 2,235800 कैश। सो हमारे पास कैश कितना आएगा 2,235800, कैसे ओपनिंग प्लस कैपिटल प्लस गुडविल। सो यहाँ पे इतना अपने पॉइंट्स हो गए, कैश भी लिख दिया। अब हम हमारी बैलेंस शीट को टैली करेंगे
और आपकी जो बैलेंस शीट वो टैली हो जाएगी 5,80,800। सो इस सम में हमें जो गुडविल है वो कौन से मेथड से हमने सॉल्व किया, एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले हमें एवरेज निकालना है, फिर गुडविल निकालेंगे और टोटल गुडविल मिलने के बाद पूनम का गुडविल निकालना है 1/5 से। न्यू पार्टनर का ही गुडविल हमें बोला है कैश में लाना है, तो टोटल गुडविल इज़ 2,04,000, तो न्यू पार्टनर का गुडविल कितना होगा 1/5 शेयर। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा, ये दोनों भी प्रॉब्लम आपको समझे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर विल मीट विद नेक्स्ट प्रॉब्लम। थैंक यू।